हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर इन दिस, मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर p इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर q आर 4 एंड माइनस 5 रिस्पेक्टिवली, देन 2p प्लस 3q इक्वल्स टू व्हाट। ओके, तो एक्चुअली हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो ये p और q का वैल्यू निकालना है और इसमें पुट करके आपको डायरेक्टली आंसर बताना है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 66, 60, 63 एंड 69 रिस्पेक्टिव। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। एक्सपेंशन किसका लेना था? लेना था 1 प्लस एक्स का पावर p इंटू 1 माइनस क्यू का 1 माइनस एक्स टू द पावर q। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले तो 1 प्लस एक्स का पावर p का एक्सपेंशन लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई वाला टर्म थोड़ा देर बाद करेंगे। चलो, तो इसका एक्सपेंशन कितना होता? p c 0 1 का पावर p माइनस 0, तो 1 का पावर को लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पे। x का पावर 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा? ये होगा आपका p c 1 का पावर हटाओ x का पावर 1, फिर p c 2 x का पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होता? p c p x टू द पावर 0, नहीं x का पावर p, सॉरी 0 नहीं, x का पावर p। तो इसको जब अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? देखो, तो देखो ये है PC0 NC0 के अकॉर्डिंग वो 1 होता है, तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट 1। तो ये है 1 प्लस PC1 NC1 का n होता है तो PC1 का p हो जाएगा, और x का पावर 1 का मतलब x। PC2 को चाहो तो आप ब्रेक कर सकते हो, PC2 को अभी फिलहाल हम लोग ऐसे ब्रेक कर देते हैं, p माइनस 1/2 और x स्क्वायर। ओके, एंड अप टू कहां तक? प्लस डॉट 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 pcp का वैल्यू 1 होगा और x टू द पावर p। ध्यान रखना, ये जो एक्सपेंशन आया ये फर्स्ट टर्म जो दैट इज 1 प्लस x का पावर p का एक्सपेंशन आया। सिमिलरली अगर 1 माइनस x का पावर q करोगे तो क्या होगा? इसमें ध्यान रखना कि a माइनस b का पावर n का एक्सपेंशन का यूज करने वाले, दैट इज अल्टरनेट पॉजिटिव एंड अल्टरनेट नेगेटिव नंबर्स आने वाला है। तो क्या होता है? ये QC0 x टू द पावर 0 माइनस QC1 x का पावर 1 प्लस QC2 x का पावर 2 एंड अप टू कहां तक? ये जाएगा आपका लास्ट टर्म QCQ एंड x का पावर q। लेकिन हम लोग को पता नहीं है ना माइनस का पावर कितना होगा, तो माइनस को -1 का पावर q हो जाएगा एक्स्ट्रा में लास्ट टर्म। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 हो जाएगा, फिर माइनस q इंटू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिमिलरली प्लस q इंटू क्यू माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू कहां तक? -1 का पावर q एंड 1 इंटू एक्स का पावर q। ओके, तो ये रहा सेकंड वाले जो 1 माइनस एक्स का पावर q था, उसका एक्सपेंशन ये रहा आपके पास। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई। तो एक्चुअल में दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक्चुअल में चाहो तो दिस इनटू दिस लिख सकते हो, तो चलो लिख ही देते हैं एक बार। 1 प्लस एक्स का पावर p इंटू 1 माइनस एक्स का पावर q। आप चाहो तो इस लाइन को लिखे बगैर भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? तो हम लिख देते हैं एक बार, क्या था? 1 प्लस पी एक्स प्लस पी इंटू पी माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। द लास्ट टर्म इज एक्स टू द पावर पी इंटू 1 माइनस क्यू एक्स प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू -1 का पावर q इंटू एक्स का पावर q। मैंने दोनों को प्रोडक्ट के टर्म में लिख दिया। अब आपको सारे को मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या? x का कोएफिशिएंट चाहिए और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। तो देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद का बात हो रहा है। जैसे कि ये 1 अगर इस qx से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा x का कोएफिशिएंट, तो कितना होता? -q हो जाएगा x का कोएफिशिएंट। ओके, अब इस 1 को अगर आप इसके बाद किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे तो वो कभी x नहीं देने वाला, इससे करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद करोगे तो उससे ज्यादा आ जाएगा, ठीक है? सिमिलरली इस px को अगर आप इस 1 से मल्टीप्लाई करते तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ x मिलता जो कि p होता।
ठीक है ना। अब इस px को किसी और से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कभी भी और x नहीं आने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म आने वाला है x का, और जिसका कोएफिशिएंट को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली 4, ये गिवन है। मैं थोड़ा सा उल्टा करके लिख देता हूँ उसको, ये है p माइनस क्यू इक्वल्स टू 4, ये आपका काम का इक्वेशन है, तो 1 दे दिया मैंने यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग इस बार निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है, तो देखो इस 1 को अगर आप इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते तो कितना मिलता, कोएफिशिएंट q इंटू क्यू माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का बात किया जा रहा है, ठीक है। अब ये 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे अदर देन दिस टर्म तो कभी भी एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा। सिमिलरली इस px को अगर इस qx से मल्टीप्लाई किया होता तो आता माइनस ऑफ pq, एक्स स्क्वायर आता बट कोएफिशिएंट लिखना था तो सिर्फ मैंने pq लिखा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली ये टर्म को अगर इस 1 से मल्टीप्लाई किया होता तो आता p इंटू p माइनस 1 डिवाइड बाई 2, जो कि किसके इक्वल आता, जो कि आता आपका, अच्छा इंटू मैंने मिस्टेक किया, नहीं दिस इंटू 1 क्या, तो कोएफिशिएंट ये हो जाएगा। तो सारे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया है, माइनस ऑफ 5 दिया हुआ है, तो मैंने -5 लिख दिया। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको एक इक्वेशन और मिल जाएगा, जैसे कि इसमें से 2 एलसीएम लेता तो क्या होता, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस 2pq एंड प्लस पी स्क्वायर माइनस पी, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर -2 नीचे एलसीएम था क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो -10 बन जाएगा, ओके। अब देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। एंड बचा हुआ टर्म ये p और q बचा है जिसमें माइनस कॉमन ले लिया तो बनेगा p माइनस p प्लस q, माइनस कॉमन लिया हुआ है, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो p माइनस क्यू का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा है जो कि है 4 है, तो मैं यहाँ पे उसको पुट करता हूँ, तो 4 को पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर आपका 16 एंड माइनस ऑफ p प्लस q विच इज इक्वल्स टू -10 हो जाएगा। आप चाहो तो लिख देना बाय इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब इस 10 को इधर लाओगे और p प्लस q को उधर लेके जाओगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा p प्लस q इक्वल्स टू 26, 16 और 10 मिला के 26, तो ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन जो कि आपको p एंड q का वैल्यू निकालने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये दो इक्वेशन आपको समझ में आया है। अब इस दोनों इक्वेशन को सिंपल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, pq का वैल्यू मिल जाएगा डायरेक्टली। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा मिटाना तो पड़ेगा, मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन था p माइनस क्यू इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है p प्लस क्यू इक्वल्स टू 26। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो q कैंसिल हो जाएगा एंड 2p इक्वल्स टू आ जाएगा 26 प्लस 4 जो कि आपका 30 हो जाएगा, तो p का डायरेक्टली वैल्यू हम लोग को मिल गया 15, p का वैल्यू 15 मिल गया, क्लियर है। सिमिलरली अगर इक्वेशन नंबर 2 में p का वैल्यू को पुट करोगे तो p का वैल्यू 15 है, 15 प्लस q इक्वल्स टू 26, तो q इक्वल्स टू 26 माइनस 15, 26 माइनस 15 करोगे तो आपको मिलेगा q का वैल्यू जो कि है 11, तो p और q दोनों का वैल्यू मिल गया। अब क्वेश्चन में इसका वैल्यू पूछा है, इसके जगह पे कुछ और भी पूछा होता तो आप आराम से बता सकते थे। तो अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, 2p प्लस 3q निकाल देते हैं, जैसे कि 2 इंटू p मतलब 30 डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, और 3 इंटू q मतलब 33, तो आपका जो आंसर है वो 63 डायरेक्टली आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे बनाएं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स और जय हिंद।